लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा है कि अपनी राजनीतिक विफलताएं छिपाने के लिए भाजपा सरकार राजस्थान जैसे शांत प्रदेश को नफरत की आग में झोंकने के लिए डिस्टर्ब एरिया एक्ट लेकर आई है। ऐसा विभाजनकारी कानून निंदनीय है। दूसरी ओर हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा करोड़ों प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए बनाए गए राइट टू हेल्थ कानून को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लाखों युवाओं और गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने वाला देश का पहला गिग वर्कर्स एक्ट भी आज इनके लिए महज रद्दी का टुकड़ा बन गया है। ये भाजपा और कांग्रेस की सोच का अंतर है। कांग्रेस का मूल मंत्र जन कल्याण का था, जबकि भाजपा का मूल मंत्र फूट डालो और राज करो रह गया है। इन्हें न पीड़ित की पीड़ा दिखती है, न गरीब मजदूर की जरूरत। इनकी नज़र में जन कल्याण नहीं बल्कि केवल समाज को बांटकर सत्ता हाथियाना ही एकमात्र राजनीति है। राजस्थान की जागरूक जनता इस संवेदनशीलता को देख रही है। राजस्थान की जनता समय आने पर माकूल जवाब देगी। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा है कि हम उस प्रस्ताव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जिस तरह से ओम बिरला ने लोकसभा में लोकतंत्र के खिलाफ अपनी भूमिका पेश की, ऐसे में विपक्ष के पास उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और चर्चा करने का एक ही हथियार होता है। राउत ने आरोप लगाया है कि स्पीकर सदन की कार्रवाई में विपक्ष का सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ ही इस प्रस्ताव को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। ये वो जो प्रस्ताव है बहुत ही हम गंभीरता से ले रहे हैं। जिस तरह से ओम बिरला जी ने लोकसभा में लोकतंत्र के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ अपनी भूमिका सामने लाई, तो ऐसे में हमारे पास एक ही हथियार होता है अपोजिशन के पास, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर चर्चा करें। वरिष्ठ पत्रकार और राजस्थान के पूर्व राज्य सूचना आयुक्त नारायण बारेठ का निधन हो गया है। वे 68 वर्ष के थे। बारेठ पिछले कई दिनों से निमोनिया से पीड़ित थे और शुक्रवार रात अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार मालवीय नगर में किया गया। अंतिम यात्रा में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत शामिल हुए और दिवंगत की आत्मा को शांति एवं परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना की। बारेठ ने अपने लंबे करियर में बीबीसी हिंदी सेवा में संवाददाता के रूप में काम किया, जहां उन्होंने जन सरोकारों से जुड़ी गहन और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए ख्याति प्राप्त की। इसके अलावा वे द एशियन एज और द पायनियर जैसे प्रमुख समाचार माध्यमों से भी जुड़े रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में भी उन्होंने योगदान दिया। दिसंबर 2020 से अक्टूबर 2022 तक वे राजस्थान राज्य सूचना आयोग में आयुक्त रहे, जहां उन्होंने सूचना के अधिकार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोवा की प्रसिद्ध कला अकादमी में नवीनीकरण के दौरान गंभीर खामियां सामने आई हैं। आईआईटी मद्रास की टीम ने इंस्पेक्शन किया, जिसमें स्ट्रक्चरल कमजोरियां, वाटर प्रूफिंग की कमी, दरारें और पानी रिसने की समस्या पाई गई। स्टेज के वायरिंग सिस्टम को भी ठीक से नहीं लगाया गया, जिससे सेफ्टी को खतरा है। यह इमारत करीब 40 साल पुरानी है, लेकिन पिछले नवीनीकरण के बाद 1 साल भी ठीक नहीं चली। सरकार पहले ही 50 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है, लेकिन अब फिर से बड़े पैमाने पर मरम्मत का काम शुरू होने वाला है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। टास्क फोर्स ने कहा है कि यह नवीनीकरण बेकार साबित हुआ है और इमारत की लंबे समय तक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई। कला अकादमी गोवा की सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन बार बार ऐसी समस्याओं से कलाकार और लोग निराश हैं। जल्द ही नई मरम्मत शुरू होकर इसे सुरक्षित और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। गुजरात के पंचमहाल जिले के शहेड़ा तालुका में अनैतिक संबंध के वहम की वजह से एक 63 वर्षीय पिता की हत्या कर दी गई। स्थानीय कुछ लोगों को शक हुआ कि पीड़ित बेटे के पिता का किसी लड़की या महिला से अवैध संबंध है। इसी वहम से भड़के गुस्से में आए आरोपियों ने पहले बेटे पर हमला बोल दिया। जब पिता ने बीच में आकर अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, तो क्रोधित हमलावरों ने पिता पर ही ताबड़तोड़ वार कर दिए।
जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देश के मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।